चैप्टर और आज का ये पार्ट हो जाएगा 6 ना, क्लास बोले तो 12। और आज का टॉपिक क्या है? डीएनए की ये मतलब क्या हुआ? डीएनए का पैकेजिंग का मतलब क्या हुआ? हेलो गाइस, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए तो डीएनए समझ रहे हो ना जी। पैकेजिंग मतलब पैक करना। कहाँ पैक करना है? कोशिका में। कहाँ? अब जरा सोचो, ये कोशिका हम इतना बड़ा बना दिए, जबकि और ये केंद्रक, और इस केंद्रक में कौन? डीएनए बंद है। तो कोई बड़ा बात नहीं, कोई नहीं बंद है। लेकिन ये सोचने वाला बात है कि हमारी कोशिका में, यानी मानव में, मानव के कोशिका में डीएनए लगभग 2.2 मीटर लंबा होता है। ये सोचने वाला बात है। 2.2 मीटर लंबा डीएनए न डीएनए एक कोशिका बोलिए नहीं लग रहा है। ये तो वही वाला बात न हो गया। कौन वाला? घर के अंदर बाथरूम नहीं है, बाथरूम में घर है। नहीं वाला रे। दी कोशिका माइक्रोस्कोपिक छोटा, उसके अंदर में भी केंद्र है, उसके अंदर में 2 मीटर लंबा डीएनए। आश्चर्य की बात यह है कि यही सत्य है। उसके बाद की वो डीएनए को अंदर में डालने के बाद भी बहुत जगह बचल है, ताकि बहुत सारे कोशिकाएं भी तो है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे। सोचने वाला बात यह है कि बाथरूम में घर है और घर में सब कुछ है, बेडरूम भी है, किचन भी है, बाथरूम में है। यही ना उल्टा सोचिए जरा। हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंद जी, ये क्या हो रहा है? यही हो रहा है। क्या हो रहा है? और यही हमको सीखना है। ये भगवान का इंजीनियरिंग है, समझ सकते हो वही ना रे। भगवान का बनाया हुआ ये क्या इंजीनियरिंग। एक कोशिका के अंदर आप 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे बंद कर दिए? तो जब वैज्ञानिकों ने सर्च किया और पता किया कि ओह ये बात है, तो उसको हम लोग के क्लास 12 जीव विज्ञान में ठूस दिया, पढ़ के नाम पैक कर लगे डब्बा। तो हम लोग अब इसी अंतर्गत में यही पढ़ने वाले हैं कि एक कोशिका में डीएनए को कैसे पैक किया गया। तो ध्यान देना है कि हमको यहाँ पर 2 तरह का कोशिका दिया गया है। एक कोशिका कौन सा है? जो जिसे मानव बना हुआ है, बहुकोशिकीय जीव बना हुआ है, पेड़ पौधे बने हुए हैं, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। जो एक कोशिका वाला जीव है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। क्या होता है वो? याद रखना, एक यूकैरियोटिक हम लोग और एक प्रोकैरियोटिक। कौन? बैक्टीरिया वगैरह। दोनों में डीएनए का पैकेजिंग पढ़ना है। विशेष रूप से हमको पढ़ना है यूकैरियोटिक। क्लियर है बात? तो हेडिंग लगा लिए थे ना डीएनए की पैकेजिंग। 2-4 बातें लिखते हैं, फिर समझते आइए। फट से लिखिएगा जल्दी जल्दी कुछ बात। लिखिए डीएनए की पैकेजिंग, लिख लो। डीएनए की पैकेजिंग एक आवश्यक प्रक्रिया है। डीएनए की पैकेजिंग एक आवश्यक प्रक्रिया है। जिससे केंद्रक के अंदर डीएनए, जिससे केंद्रक के अंदर डीएनए अवस्थित हो सके। अब पैराग्राफ चेंज करना है या नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। डीएनए की लंबाई, अगला पॉइंट कर दो या लिखो डीएनए की लंबाई, और ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है लाइन, वीवीआई करना बाद में, पहले लिख लो। डीएनए की लंबाई
इसमें मौजूद न्यूक्लियोटाइड, इसमें मौजूद न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर, न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है। किस पे डिपेंड करेगा? लंबाई न्यूक्लियोटाइड नहीं, जितना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड उतना ज्यादा लंबा। ठीक बात। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी बताए थे, याद है किसी को? कितना एंगस्ट्रॉम? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर होती है। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक डीएनए की लंबाई, एक डीएनए की लंबाई, ब्रैकेट में लिखो, स्तनधारी कोशिका में, स्तनधारी मानव भी शामिल है उसमें, स्तनधारी कोशिका में, ब्रैकेट में लिखना स्तनधारी कोशिका में, एक डीएनए की लंबाई ब्रैकेट में कहाँ? स्तनधारी कोशिका में, ब्रैकेट बंद, 6.6 गुना 10⁻⁹ नाइट्रोजन क्षार। अब इसको अगर मीटर में तोड़ेंगे, यहीं पर लिखना गुना 0.34 नैनोमीटर, और यह बराबर होता है 2.2 मीटर। इतना लिख दीजिए के लगभग होती है, याद कर लेना बस। तो ये तो बात हो गया कि डीएनए लंबा है। अब उसको पैक करेंगे, तो कौन कौन कोशिका में बोले पैक करेंगे? दो तरह का कोशिका, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। तो आपको क्या करना है? हेडिंग कर लेना है। यूकैरियोटिक कोशिका में हम यहाँ पर लिख देते हैं, रिप्लेसिंग लगाते हैं, हेडिंग लगाना है यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग। यूकैरियोटिक कोशिका में या यूकैरियोटिक में डीएनए की पैकेजिंग। हम लोगों की कोशिका में डीएनए कैसे पैक किया गया है, आइए इसके बारे में समझते हैं। कुछ बातें लिखिए, फिर चित्र बनेगा, स्टार बना के लिखेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका में, स्टार बना के लिखिए, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, जिसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन मिलता है। हिस्टोन नामक प्रोटीन मिलता है, जो डीएनए के अणु के साथ, जो डीएनए के अणु के साथ संगठित होकर
संगठित होकर न्यूक्लियोसोम, संगठित होकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम का मतलब समझिएगा, मान लो कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन नामक प्रोटीन, ये प्रोटीन है। कहाँ मिल रहा है? हमारी कोशिका में, केंद्रक में मिलता है नेचुरली। अब इस पे चलो, ये मेरा डीएनए, मान लो डीएनए, डीएनए है, इन्हें बोलने की तुम लोग का है। मान लो ये मेरा, और ये कौन? गौरव सर, जैवनु पढ़ रहे ना अभी, उसमें बात आएगा। जैवनु है ना, डीएनए आएगा। ये डीएनए अब समझना से इसलिए, और ये कौन? हिस्टोन प्रोटीन। अब इस पर हम इस डीएनए को इस तरह से लपेट दिया, लपेट दिए, सिंपल लपेट दिया ना। अब ये कुछ नया आकृति बना, डीएनए विथ हिस्टोन, डीएनए विथ हिस्टोन। अब ये जो आकृति बना, इस आकृति को एक न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। कितना आया समझ? चलो इस हिस्टोन को थोड़ा छोटा करते हैं। ये रहा मेरा हिस्टोन, ये हिस्टोन प्रोटीन। इस पर हम इस डीएनए को एक बार ऐसे लपेट दिया ना, तो ये जो आकृति बना, इधर डीएनए और इधर भी डीएनए, बीच में कौन? हिस्टोन। और कोई हिस्टोन है क्या? तो ई बना मेरा एक न्यूक्लियोसोम। क्लियर हो रहा बात? ये क्या कहलाएगा? एक न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन, लपेट दिए, मान लो लपेट आ। अब जरा इधर भी बीच में भी डीएनए है, यहाँ पर क्या न्यूक्लियोसोम है? दो न्यूक्लियोसोम। और लपेटेंगे, और लपेटेंगे, और लपेटेंगे। अभी पुराने बता रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहे हैं? ध्यान दो इधर, नहीं समझ में आएगा बात। न्यूक्लियोसोम क्या है, अभी और नाम आएगा। फिलहाल अभी हम एक ही न्यूक्लियोसोम समझते हैं। क्या? एक हिस्टोन प्रोटीन का ग्रुप ये, और उसमें एक बार ये लपेटा मार के डीएनए, और ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोसोम। अब हम अगर चित्र बनाए इसको, अब आइडिया लग सकता है ना, ऐसा रफ। ये कौन? हिस्टोन प्रोटीन ग्रुप है, क्या है पता नहीं। और इसके ऊपर में हम लपेट दिए कौन? लपेट दिए। ये मेरा क्या बना? एक। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, बताते जाएंगे, समझते चलना। अभी डीएनए का पैकेजिंग नहीं हुआ, अभी समझना। अभी हिस्टोन के बारे में जाने। अगला पॉइंट लिखिए, अगला स्टार में किया। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं। डैश नाम रख लेना है। H1, H1, H3, H4, H2A, H2B। रट लीजिए, नाम याद रख लीजिए। H1, H3, H4, H2A और H2B। कितना तरह हो गया? एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ध्यान देना। कोई दिक्कत नहीं आता है? अभी नाम में तो रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट लिखिए। इन 5 हिस्टोन प्रोटीन में से, इन 5 हिस्टोन प्रोटीन में से 4 हिस्टोन प्रोटीन, कौन कौन?
पहले लिखो 4 हिस्टोन प्रोटीन, इन 5 हिस्टोन प्रोटीन में से 4 हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन लिखना नीचे, H2A, H2B, H4 और H3, ये गोल गोल किए सब लिखो, H1 को छोड़ दो। 4 हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H4 और H3 के दो दो अणु मिलकर हिस्टोन अष्टक, इन्वर्टेड फॉर्म लिखिएगा, हिस्टोन अष्टक का निर्माण करता है, जिसे हिस्टोन कोरकन, हिस्टोन अष्टक का निर्माण करता है, जिसे हिस्टोन कोरकन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस अष्टक के चारों ओर, डीएनए के, इस अष्टक के चारों ओर वीवीआई लाइन है, पॉइंट कर दो वीवीआई, इस अष्टक के चारों ओर डीएनए के 146 से 200 तक, 146 से 200 तक इस अष्टक के चारों ओर, यहाँ तक ठीक है, डीएनए के 146 से 200 तक न्यूक्लियोटाइड्स घेरा बना करके चिपके रहते हैं। जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं, अभी जो बताया, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं, घेरा बना के चिपके रहते हैं, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। छूटा ना, आइए इसको समझ लीजिए, डायलॉग तो मार दी। पहले तो बताओ हिस्टोन न्यूक्लियोसोम समझ में आया, एक हिस्टोन प्रोटीन का ग्रुप, उसमें डीएनए का लपेटा। अब यहाँ ध्यान समझना, कौन कौन हिस्टोन प्रोटीन है, तो 5 तरह का, कौन कौन, H2B, H2, H4, H3 और H1, ये हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, कोशिका के केंद्र, जिनमें से ये 4 H2, H4, H2, H2B, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन एक साथ मिलता है और एक ग्रुप बनाता है। और कितना कितना मिलता है, प्रत्येक का 2-2, प्रत्येक का 2-2 कण, तो कुल कितना कण हुआ, 8 कण हो जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कैसे रहता है भाई, ऐसे रहता है। मान लो मेरे पास अभी एक हिस्टोन प्रोटीन है जिसका नाम है कुछ H3, ये मेरे पास है H3, इसके 2 अणु ऐसे एक साथ। अब तुमको सामने से अगर हम दिखाएं तो क्या को दिखेगा, एक, सामने से क्या को दिखेगा, एक। थोड़ा ऐसे कर दें तो दिखेगा ना। हम अगर चित्र बनाएंगे इसका और तुमको सामने से देखना है तो क्या को दिखाएंगे, ठीक हो ना, लेकिन तुमको समझना है कि कितना है। ऐसे दूसरा और मान लो,
ये रहा, तो आगे से क्या को दिखेगा 2, लेकिन टोटल कितना है? ऐसे करके और मान लो, तो इस 4 सेट अगर हम लगा दें, कौन कौन है ध्यान समझना, आगे से 4 ही देखना है, ज्यादा नहीं देखना, ज्यादा देखबे नहीं करना, दिखेगा तो योग। चलो हो गया नहीं 4 गो H2B, मान लो H2B, H2A, H3, H4, H1 नहीं, H2A, H2B, H3 और H4, ये चारों के कितने कितने 2 2, तो टोटल कितना 8, और ये एक गुच्छा बना, इस एक गुच्छे को 8 है तो नाम रखे अष्टक। किसका है? हिस्टोन का, हिस्टोन अष्टक। क्लियर हो रहा है दिमाग में? दूसरी बात, इसी को हम बोले हिस्टोन कोर कण, इसको एक कण माने, कोई दिक्कत? अब समझ आ गया? अब इस हिस्टोन पर इतना पर ये डीएनए, जो ये मेरा डीएनए अभी निकाले हैं, इस डीएनए का ये जो लपेटा लगाए ना, ये लगा, इस लपेटा में ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना इसको कवर किया है, इस पे कौन है? इस पर डीएनए कैसे बना हुआ? न्यूक्लियोटाइड से। ये सब न्यूक्लियोटाइड होगा कि नहीं होगा? यहाँ से लेकर इस पूरा जो एक बार चक्कर लगाया ना, यानी एक फंदा में कितना न्यूक्लियोटाइड है इसमें, इस पर। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अब समझ आया? तो आपसे पूछा जाएगा कि एक अष्टक कण में यानी कोर कण में कितने न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं? 146 से। याद रहेगा? याद रहेगा? कौन कौन सा हिस्टोन प्रोटीन अष्टक बनाता है? H2B, H2A, H4 और H3। कितने कितने कण? 2। एक हिस्टोन प्रोटीन में कितने कुल हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं? 8 कुल। प्रकार कितने? जितना बोलिए समझ में आ गया था ना, कुछ भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है। और ये मेरे पास है, इस चित्र को यानी इस टुकड़े को क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? पूरा एक न्यूक्लियोसोम, ऐसा भरेगा गुच्छा। क्लियर है? अभी एक न्यूक्लियोसोम, इतने को बात हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाते, आगे नीचे लिखिएगा, हेडिंग लगाइए, डीएनए पैकेजिंग से संबंधित, डीएनए पैकेजिंग से संबंधित मुख्य बातें। डीएनए से पैकेजिंग से संबंधित मुख्य बातें हैं। डैश नीचे लिखना, स्टार बना के। सबसे पहले न्यूक्लियोसोम, जो अभी लिखे थे ना, वही फिर से स्टार बना के लिखिएगा, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम हेडिंग क्या लगाए? डीएनए पैकेजिंग से संबंधित मुख्य बातें। और पहला क्या लगाएंगे? न्यूक्लियोसोम, स्टार बना करके तीर का निशान लगाइए। लिखिए, यह क्रोमेटिन की बार बार यह क्रोमेटिन की बार बार रिपीट होने वाली मतलब दोहराना, रिपीट REPEAT, रिपीट होने वाली इकाई है।
जो इकाई है, जो माला पर मोती के समान, माला पर मोती के समान दिखाई देता है। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन ही सब डीएनए बनता है, गुणसूत्र बनता है। बहुत सारा गुणसूत्र जब आपस डीएनए मिल करके गुणसूत्र बनाता है एकदम पतले धागे की तरह, तो क्या बन जाता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से ही क्या बनता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र किससे बना होता है? डीएनए। अब उसको अगर हम, अब समझना, डीएनए को तो बड़ा करके देख रहे हैं, लेकिन अगर हम इस न्यूक्लियोसोम को ऐसा देखा दें, ध्यान समझिएगा, ये कौन, ये जो कलर की है हिस्टोन प्रोटीन, वही कौन सा? अस्टर वाला, और उस पर हम डीएनए लपेट दिए, एक और लपेट दिए, 2 3 4 5 लपेटते जा रहे हैं ना। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें मोती वाला माला बनेगा, गूथा जा रहा है, नहीं लग रहा है कि इसमें हम गूथ रहे हैं, तो हम सीधा कर रहे हैं तब ना। और जैसे तैसे गोल कर दें तो क्या लगेगा? अगर हम इसको गोल कर दें, ये माला समान नहीं हो जाएगा? क्या लगेगा? जैसे लगता है, तो इसको जब हम देखते हैं ना माइक्रोस्कोप से, तो लगता है कि मोती का माला नहीं दिखाई देता है। कैसा? ऐसा, ये मोती का माला ऐसा दिखता है ना, ऐसा ऐसा दिखाई देता है। कौन? यही डीएनए का पैकेजिंग की अवस्था, क्रोमेटिन ऐसा। और ये वास्तव में मोती नहीं है, ये कौन है? वही अस्टर प्रोटीन, हिस्टोन। तो वो खाली एक इंडिकेशन दिखाया कि जब हम इसको देखते हैं ना, तो पता चलता है क्या? क्रोमेटिन पर मोती का माला सजा हुआ है। लेकिन ये मोती का माला नहीं है, बल्कि कौन है? न्यूक्लियोसोम। ये सब के सब कौन है? न्यूक्लियोसोम। एक टुकड़ा अगर दिखाएंगे तो एक न्यूक्लियोसोम, लेकिन सब कौन है? सब न्यूक्लियोसोम। आगे बढ़ जाए, दूसरा पॉइंट लिखते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के, हिस्टोन प्रोटीन के अस्टक और डीएनए सब इंपॉर्टेंट है, बीबीआई। हिस्टोन प्रोटीन के अस्टक और डीएनए 1/3/4, हिस्टोन प्रोटीन के अस्टक और डीएनए 1/3/4 चक्कर लगाकर लिपटा रहता है, लिपटा रहता है, जिस पर ऋण आवेश होता है। याद रखिए, जिस पर ऋण आवेश होता है। नीचे लिखिएगा स्टार बना के फिर। हिस्टोन अस्टर, हिस्टोन अस्टर धन आवेशित होता है। हिस्टोन अस्टर धन आवेशित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए में मौजूद फॉस्फेट ग्रुप, डीएनए में मौजूद फॉस्फेट ग्रुप के कारण, फॉस्फेट ग्रुप या समूह बोल सकते हैं, के कारण डीएनए ऋण आवेशित होता है। डीएनए ऋण आवेशित होता है। अब जरा ध्यान दो, 4 तो सर इसमें आप अष्टक बना दिए, एक प्रोटीन वहां कहाँ चल गया? नहीं, H1
हाँ ई, इसका क्या काम है? हाँ इसका काम है, अगर आपको हम बोले ये भाई इस पर जो ये लपेटा मारे हो, ये तो चिपका हुआ तो है, ये है, कूले नहीं, क्या करोगे? कूले नहीं, ये कूले नहीं तो क्या करेंगे? यहाँ गांठ लगाएंगे ना, ये खुले नहीं तो इस दोनों छोर पे गांठ लगा देंगे ना, समझ रहे आपको? इस दोनों छोर को लॉक करने का भी काम किया गया है, पूरा व्यवस्था टेंशन है वो भाई, भगवान व्यवस्था पूरा रखा है। H1 प्रोटीन इसको क्या कर रहा है? लॉक कर रहा है। लिख लेते हैं, लिखिए H1 हिस्टोन प्रोटीन, H1 हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के छोर को लॉक को क्या बोलेंगे? लिख दो ना, लॉक करता है, लॉक करता है, लॉक करता है। आगे लिखो, डेट सब लिखाइए, तरह बच्चे बनाए और लिखो। हाँ अगला पॉइंट, अष्टक में लाइसिन एवं आर्जिनिन एमिनो अम्ल पाया जाता है। आर्जिनिन एमिनो अम्ल पाया जाता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। लिखाने वाला काम खत्म कर देंगे तब डायग्राम में, जो क्षारीय प्रकृति का। नेक्स्ट याद रखना है, सब अष्टक में मिलता है, याद रखना। आगे लिखिए LINKER, क्या पढ़ेंगे? लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए लिख के फिर का निकाल। दो न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए, दो न्यूक्लियोसोम, लिंकर डीएनए में लिखो, दो न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए, दो न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए लिंकर डीएनए कहलाता है। दो न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए लिंकर डीएनए कहलाता है। कहाँ पर है? लिखे, ध्यान दो, इधर लिख लिए, ध्यान दो। ये देखो, एक अष्टक पर लपेटा मारे, न्यूक्लियोसोम हो गया, और इस पर भी एक लपेटा मार देते एक न्यूक्लियोसोम। ये दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए है, ये वाला, यही क्या कहलाएगा? लिंक करने वाला, जोड़ने वाला। लिंक मतलब जोड़, लिंकर डीएनए। नेक्स्ट स्टार बना लीजिए। अगला सोलेनॉइड, SOLENOID, सोलेनॉइड, SOLENOID, सोलेनॉइड। 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर सोलेनॉइड कहलाता है। 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर सोलेनॉइड कहलाता है। छह न्यूक्लियोसोम मिलकर सोलेनॉइड कहलाता है। देखिए इधर कैसे, ध्यान देना। एक न्यूक्लियोसोम बोलो हम, एक न्यूक्लियोसोम और एक न्यूक्लियोसोम और एक 1 2 3 4 5 6। ये क्या बन गया? इन्हें लग रहा है
एक गुच्छा बन गया यहाँ पर। तो 6 न्यूक्लियोसोम का एक गुच्छा और बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, राइट। और ऐसा ऐसा गुच्छा अगर देखा जाए, देखो यहाँ ध्यान समझना, ये है डीएनए और इसको हम लपेट रहे हैं यहाँ कोशिका में। इस डीएनए में कि ऐसा ऐसा सोलेनोइड का गुच्छा लपेटा मारते हैं। पहले तो अष्टक पर लपेटा और फिर उस पर न्यूक्लियोसोम बना एक, फिर 6 न्यूक्लियोसोम का एक डिब्बा बनाया और वो लपेटा मारते मारते छोटा नहीं हो गया तो सिखा के तो दिक्कत। एक छोटा सा चित्र बना लीजिए, तब सीधा नहीं रहता, बंडल बना हुआ, जैसे कि रस्सी का बंडल होता है ना। अगर हम बोले कि एक रस्सी यहाँ से 2 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर लंबा, इसमें कैसे हटेगा, यही हुआ रे। 2 किलोमीटर लंबा रस्सी बैग में कैसे हटेगा, सही मोड़ी का, कितना आसान हो गया। लेकिन इसके पहले जब बोल रहे थे तो सही है भाई, इतना लंबा डीएनए कैसा हटे, मोड़ी का, कल वाला बात हो गया। 2000 क्वेश्चन याद करना है, इतना अरे दू को रोज, हाँ वही बात हो गया। इंजीनियरिंग है बाबू। आइए इसको पर देखो, ठीक है, छोटा ऐसा बना। अभी जितना बात लिखे उसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बोल देना, है ना। देखो इसको बना देते हैं हम एक अष्टक। मान लो कि इसमें 8 न्यूक्लियोसोम है। एक गोला में कितने न्यूक्लियोसोम है, 8। तब क्या कर रहे, ये जो गोला बनाए इसके अंदर में कितने न्यूक्लियोसोम हैं, 8। मान लो अष्टक है ये कौन है, और इसके चारों साइड में कौन लपेटेंगे, क्या लपेटा मारेंगे, क्या लपेट देंगे, ब्लू कलर से लपेटते हैं डीएनए। तो कौन लपेट दिया, रोशनी लपेटना, लग रहा है कि लपेटा गया है। लपेटा गया। और यहाँ पर लॉक कौन कर रहा है, जल्दी बताओ। बना लो, बताओ बताओ अरे इंटरनेट चलता है तो कुछ भी बोल दो यार। लग रहा है कि लॉक हो गया। ये कौन है,
और ये कौन है? कौन कौन? और ये कौन है? बनाओ। और ये क्या बना? न्यूक्लियोसोम। क्या बना? एक न्यूक्लियोसोम। ये बना एक न्यूक्लियोसोम। चित्र बना करके और अगला टॉपिक जो होगा नेक्स्ट क्लास का हम यहाँ लिख रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। क्रोमेटिन के प्रकार। और ये कब होगा? अगले क्लास में, अर्थात ग्रुप में सब जुड़े हुए हैं ना, मैसेज कर दीजिएगा। अगर आने का होगा तो मैसेज कर दीजिएगा। मौसम साथ दिया तो आएंगे कल।